लेकिन आज जैसे ही चंद्रयान 3 ने अपनी सफलता का परचम चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से लहराया, तुरंत हर जबान पर, हर स्टेटस मैसेज पर और हर तरफ सोशल मीडिया पर जो चीज छाई है वो हमारा चंद्रयान 3 है। अरे केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं आने लगी और दुनिया की प्रतिक्रिया से याद आता है कि पूरी दुनिया से कह दो कॉपी दैट। क्यों कह दो? क्योंकि साथियों ये समय है बड़ा परिवर्तनशील है और आप और हमारी स्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहेंगी। यदि हम सदैव प्रयत्नशील रहे तो आज जहां हम हैं उनसे आगे निश्चित ही पहुंचेंगे। ये वो दृश्य है 1981 का, वो आइकॉनिक और वो एकदम मोमेंट है जिसको आप यदि केवल इस तरह से देख लें कि अंतरिक्ष में जाने की बात हो रही है, बुलक कार्ट पर बैलगाड़ी पर हमारा सैटेलाइट रखा कर जा रहा है। वो दौर है जिस दौर में लोग हमारे इस दृश्य को देखकर मजाक बनाते थे कि साइकिल पर सैटेलाइट ले जाता है, वो है इंडिया। और वो दौर है जब हमारे इसरो ने इस तरह से बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ में काम किया है। वो दौर था जब भारत को इस प्रकार से मजाक बनाया जाता था। भारत के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ इस प्रकार की तस्वीरें छपती थी कि ये वो लोग हैं जो बैलगाड़ी से, साइकिल से चलते हैं एलीट स्पेस क्लब में शामिल होने के लिए। लेकिन जब भारत इनके सामने ही 104 सैटेलाइट लॉन्च करता है तो ये अपनी सैटेलाइट लेकर आते हैं। ये वो दौर है जब भारत की मजाक बनाते हुए चंद्रयान 2 के समय पर एक बीबीसी के संवाददाता ने कह दिया था कि भारत में 700 मिलियन लोगों के पास में टॉयलेट्स नहीं हैं, ये मून पर जाने की बात करते हैं। 2019 का दौर याद करिए, इतनी निराशाएं, क्योंकि हम सबने इस दौर को फील किया है, हमने इस प्रकार के दृश्य को देखा है। ये यादगार पल रहेगा साथियों, ये आपके सबके जीवन में यादगार रहेगा। इसे जितनी बार देखेंगे आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी इसके ऊपर लिख सकते हैं, आप अपने जीवन में एक नई उम्मीद इसके ऊपर लिख सकते हैं, एक अपनी कहानी लिख सकते हैं, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज सीखना तो है हमें, क्योंकि दुनिया ने इसी चीज का वेलकम किया है। वही बीबीसी हेडलाइन बनाता है कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। बिल्कुल, इंडिया चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट लैंड ऑन मून। हमारा प्यारा रूस, पतिन बाबा हमसे पहले चले थे निकल कर आगे पहुंचने के लिए। कोई नहीं मित्र, हम पहुंच गए हैं, लेंगे आप ही का नाम, हमारे मित्र हैं आप। न्यूयॉर्क टाइम्स जिन्होंने मजाक बनाया, हेडिंग दिए हैं आज हमें। ली मोंडे फ्रांस के अखबार, इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू लैंड स्पेसक्राफ्ट नियर द मून साउथ पोल। द काठमांडू पोस्ट, द डेली स्टार, तुर्की के अखबार, जर्मनी के अखबार, जापान के अखबार, दुनिया भर के हर अखबार ने आज अगर सुर्खी दी है तो वो भारत की इस खबर को दी है। और हुआ साथियों, ये वो दृश्य है जिस दृश्य को देखकर आप निश्चित ही आनंद के माहौल में रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, 23 अगस्त की शाम को चांद पर जैसे ही सूरज उगा, इसरो ने साउथ पोल पर लैंडिंग का इतिहास रच दिया है। आप में से बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर वो प्रज्ञान ने अभी तक छाप छोड़ी या नहीं छोड़ी, वो प्रज्ञान अपना जो रोवर चला है कि नहीं चला है, अभी तक सर उसने अपने द्वारा अशोक स्तंभ वहां बनाया है कि नहीं बनाया है, इसरो का एम्बलम बनाया है कि नहीं बनाया है। मेरे प्यारे साथियों, अभी डस्ट वहां सेटल हो रही है। हमारा यहां पर लैंडर उतर चुका है, अभी यहां पर उठी हुई डस्ट सेटल हो रही है और डस्ट सेटल होने के बाद प्रज्ञान बाहर निकल कर आएगा, एक दूसरे की तस्वीर खींचेगा और फिर हमें वापस भेजेगा। अब रोवर बाहर आएगा। रोवर कब आएगा? रोवर के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक दिन भी लग सकता है उसे आने में। संभव है कि इसरो द्वारा 3 से 4 घंटे में उसे कमांड दे दिया जाए। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ का कहना है कि हम आने वाले समय में 14 दिन हमारे लिए बहुत खास हैं। इस पूरे फैसले को कि रोवर को कब बाहर लाया जाए 3 से 4 घंटे में भी ला सकते हैं और 24 घंटे बाद भी लाया जा सकता है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री ने उसी समय यह घोषणा भी की कि अब चांद नहीं, हम सूरज भी देखने चलेंगे और उसी के लिए हम आदित्य मिशन भी ले जाएंगे। हमारा गगनयान भी आ रहा है, यानी इसरो आने वाले समय में देश को बहुत सारी खुशियां और खूबसूरतियां देने वाला है। ये सब चीजें अब बताने लायक आपके लिए नहीं रह गई हैं, क्योंकि आप सब प्रत्यक्ष में इन चीजों के प्रमाणित रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आने के बाद में और कौन सी एजेंसीज ने हमें बधाई दी, जैसे यूके की स्पेस एजेंसी ने हमें बधाई दी। हिस्ट्री मेड, कांग्रेचुलेशंस टू इसरो। भाई मैं केवल इतना सा मानता हूं ना भाई कि देश में कुछ भी सेलिब्रेशन हो, अगर सेलिब्रेशन में दुनिया भी उसको महत्व दे तो इससे यह पता लगता है कि दुनिया में हम आ गए हैं। हम भारतीयों में ये जो गर्व का अनुभूति है ना, जब कोई आपको बोलता है कि यार आपने तो यार इतिहास बना दिया, यार क्या ऐतिहासिक पल है। ठीक इसी प्रकार से आप जाक्सा जापान वालों का कहते हुए सुनते हैं, कांग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुल मून लैंडिंग, वी सेंड कांग्रेचुलेशन मैसेजेस फ्रॉम जाक्सास लुपेक्स प्रोजेक्ट मेंबर। ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी लिखती है कांग्रेचुलेशंस टू इसरो टीम। उनके हेड लिखते हैं इनक्रेडिबल, अतुलनीय है, यानी कि इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल पीपल ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे साथियों, ईएसए के चीफ के द्वारा यह कहना कि हम भी आपसे सीख रहे हैं, क्या आपको यह गौरव की अनुभूति नहीं देता? क्या आपको यह अनुभूति नहीं देता कि इसरो को भी अब लोग पैमाना मानने लगे हैं? जो लोग कहते थे कि एलीट क्लब में आओगे तुम लोग बैलगाड़ी वालों, वाह, इसीलिए कहा ना, जीतता वही है, महान वही कहलाता है जो हार कर जीतता है।
मेरे प्यारे साथियों, रशिया का क्या बयान आया? पुतिन बाबा कुछ बोले? जी हां, पुतिन बोले, दिस इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड in space exploration and certainly a testament to impressive progress made by India in the area of science and technology. Kindly convey my sincere congratulations and best wishes for new achievement to the leadership and staff of ISRO. भारत में जो रशिया की एम्बेसी है उस पर पुतिन का कमेंट आया और उन्होंने भारत को बधाइयां अपनी एम्बेसी के माध्यम से प्रेषित की। भारत में तो एम्बेसी बहुतों की है, क्या हमें बधाइयां मिली? बिल्कुल। हमारे पास जो तुर्की की एम्बेसी है उनकी बधाइयां आई, हमारे पास में बहुत सारी यूएस की एम्बेसी है उनकी बधाइयां आई। हमारे लिए दिन बहुत खास है, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा बधाइयां आई, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बधाइयां आई, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, सबकी तरफ से बधाइयां आई। इसरो ने अपने आप में कीर्तिमान रचा।